हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर बेबी बॉय। आज बात करेंगे मेरे बचपन की और आपके बचपन की हमारी फेवरेट फिल्म टार्ज़न द वंडर कार के बारे में। बताऊंगा आपको कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो कि मूवी से जुड़ी हुई है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लाइक ऑलवेज, आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि टार्ज़न द वंडर कार को अजय देवगन नहीं चलाता है, खुद उसका लड़का राज चलाता है रिमोट कंट्रोल द्वारा। राज लड़का था, अपने पिता के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था। अकेले उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी दादी थी। स्कूल भी जाता तो वहाँ बच्चे उसे चिढ़ाते, बुली करते। कॉलेज भी जाता तो वहाँ पे भी लोग उसे बुली करते क्योंकि वो सीधा साधा था। पर भले वो देखने में सिर्फ सीधा साधा लगता था दुनिया के सामने, पर दिमाग से वो बहुत ही शातिर था। जस्ट लाइक गंगाधर और शक्तिमान। चश्मा लगाता था तो लोग बेवकूफ समझते थे, पर लोगों को उसके अंदर का दिमाग नहीं दिखता था। राज बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। उसके अंदर उसके पिता के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जीन्स भी तो थे, क्योंकि उसके पापा एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। तो उसको जेनेटिकली ये स्किल मिला अपने फादर से, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्किल्स जेनेटिकली पास ऑन हो गए राज को। राज जो कि कॉलेज जाता, साथ में गराज में मैकेनिक गिरी करता, जहाँ पे उसको गाड़ियों की और अच्छी नॉलेज हो जाती। राज बचपन से ही बहुत परेशान था कि उसके पापा एक दिन घर से गए और वापस कभी क्यों नहीं आए। वो इस चीज़ को लेके इतना परेशान रहता था कि वो डिप्रेस्ड हो गया था और उसने ठान लिया था कि उसे अपने पापा का पता लगाना है और किन लोगों ने, अगर किसी ने उन्हें मारा है तो उनका पर्दाफाश करना है। राज रिसर्च में लग गया। उसने अपने पापा का सारा मटेरियल गो थ्रू किया कि वो किन लोग के पास जाते थे, किन क्लाइंट्स के पास जाते थे, किन कंपनीज के पास जाते थे अपनी गाड़ी का मॉडल पिच करने के लिए। वो उन सारी रिपोर्ट्स को देखता, चेक करता, उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता और उसे पता लग गया था कि उसके फादर के हत्यारे कौन कौन हो सकते हैं। और फिर उसने अपनी ये कार बनाई। जो उसने कार बनाई उसमें कई फीचर थे। वो कार ऑटोमेटिक चलती थी और उसे आप रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल भी कर सकते थे। उसके अंदर हाई डेंसिटी पॉलीमर और नैनो मटेरियल्स भी थे, जिसके वजह से टार्ज़न द वंडर कार जब लोगों का मर्डर करती थी तो उस पर कुछ खरोच भी नहीं आता था, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल था वो बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही हाई फाइबर पॉलीमर था और नैनो मटेरियल से बना हुआ था। उसके अंदर AI टेक्नोलॉजीज भी थी, तो उसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते थे रिमोट से भी। तो रात जब कॉलेज जाता तो वो गाड़ी निकलती लोगों का मर्डर करने के लिए। सच बात तो ये है कि कॉलेज बस एक कवर था। राज कॉलेज में पढ़ता ही नहीं था, वो बस लाइब्रेरी में बैठ के अपने रिमोट कंट्रोल द्वारा कार को कंट्रोल करता। और कहीं पब्लिक प्लेस में भी जब वो जाता लोगों के साथ, उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता, जहाँ पे वो टार्ज़न की एक्टिविटीज ट्रैक कर रहा था। जब कॉलेज में आयशा टाकिया आती है तो राज उसे अपने प्यार में फंसा लेता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि आयशा टाकिया का बाप राज के बाप का हत्यारा है। इसीलिए उसने उसको पटाया ताकि उसके घर जा सके और सबूत इकट्ठा कर सके। सो जब राज अपने दोस्तों के साथ होता, कॉलेज में होता और टार्ज़न निकलती हंट पे, मतलब लोगों का मर्डर करने के लिए, तब राज टार्ज़न की सारी एक्टिविटीज़ रिमोट कंट्रोल द्वारा देखता रहता था और उसे कंट्रोल करता था। उसने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि अगर वो खुद निकलता उन लोगों का मर्डर करने के लिए तो या तो उसे पुलिस पकड़ लेती और उसे जेल में डाल देती और वो पकड़ा जाता। पर वो अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था और वो अपनी दादी के लिए जी रहा था। अगर वो जेल चला जाता तो दादी का कौन ध्यान रखता। जब राज छोटा था, उसके पिता का देहांत हो गया था, तब दादी ने ही उसका ख्याल रखा था। तो इसीलिए राज का ये फर्ज बनता था कि वो पकड़ा ना जाए सिर्फ और सिर्फ दादी के लिए। और ये चीज़ तो फिल्म में ही प्रूफ हो गई है कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक चलती थी रिमोट से और उसके अंदर AI टेक्नोलॉजीज थे। रिमेंबर एक सीन है जहाँ पे राज आयशा टाकिया के साथ मस्ती करने में इतना लगा है कि वो स्टेयरिंग पे ही हाथ छोड़ देता है और उसके साथ गुलू गुलू करने लगता है। कोई आदमी इतना बेवकूफ़ कैसे होगा कि गुलू गुलू में इतना
बिजी हो जाए कि कार पे कंट्रोल ही छोड़ दे, और फिर आप देखिए कार अपने आप चलती है और अपने आप उसका साइज भी छोटा हो जाता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राज को पता था कि कार ऑटोमेटिक है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना कोई आदमी अपने रोमांस के चक्कर में अपनी लाइफ क्यों रिस्क पे डालेगा। फिल्म का जो लास्ट सीक्वेंस है जहां राज के पापा वापस आ जाते हैं, दैट इज अजय देवगन वापस आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरा सीन राज के दिमाग में चल रहा है गाइस, क्योंकि वो अपने पापा को एक ट्रिब्यूट देना चाहता था और ये सीन सिर्फ और सिर्फ राज के दिमाग में है। तो यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि टार्जन द वंडर कार का सारा जो कंट्रोल है वो राज कंट्रोल कर रहा था, वो सारे मर्डर्स राज ही कर रहा था, वो उसको एक रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल कर रहा था ताकि वो खुद पकड़ा ना जाए जुर्म करते हुए। Subscribe and follow for more.